नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 10th हिंदी कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मित्रों, वो क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे। हम आपको बताएंगे लेखक परिचय और कवि परिचय। लेखक परिचय और कवि परिचय जो कि मित्रों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में मित्रों 5-5, 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लिखेंगे कैसे, इसके बारे में वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिंदी का मॉडल पेपर है सन 2022 का, दूसरा सेट है, पेपर कोड है 801 AB, पूर्णांक 70 नंबर दिए जाएंगे। और देखते हैं मित्रों, ये जो लेखक परिचय और कवि परिचय है ये कैसा नंबर का क्वेश्चन है और कितने नंबर का होता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिए 2-1-3, 2-1-3, 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के मित्रों? 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 3-3 6 नंबर का भी आपको हम इस 7-8 मिनट के वीडियो में तैयार करवा दे रहे हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। तो पहला आपका जो 5वां नंबर यहाँ पर देखिए, क ख दोनों करने होंगे। पहला क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो ऐसे 3 रहेंगे, किसी एक पर जीवन परिचय आपको देना रहेगा। चाहे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दीजिए, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे दीजिए, चाहे जयशंकर प्रसाद पर दीजिए। ठीक, किसी एक लेखक पर जो जीवन परिचय हो आपको देना है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद पर जीवन परिचय देते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय देंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर मित्रों? वैश्य परिवार को 30 जनवरी को 1889 ईस्वी को हुआ था। फिर देखिए, प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। मित्रों, जो जयशंकर प्रसाद के पिता थे वो क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। और खास बात यह मित्रों, हम सूरदास पर भी आपका बताएंगे। ठीक, चलिए आगे आप ध्यान दीजिए। साहित्य प्रेमी भी थे इनके पिताजी जयशंकर प्रसाद के। उसके आगे क्या होता है, इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण पर प्राप्त हुआ था। अब इनके पिताजी भी साहित्यिक प्रेमी थे और जयशंकर प्रसाद भी साहित्य प्रेमी थे। तो इस प्रकार से इनका जो वातावरण रहा पूरा साहित्य प्रेम में ही था। 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं, तो इन्हें क्या साहित्यिक वातावरण हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। किसने? जयशंकर प्रसाद ने, जिसे पढ़कर इनके पिता इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो आप देख पाए, ये एक ऐसी एक कविता की रचना की। इनके पिता जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप भविष्य में आने वाले समय में बहुत बड़े महान कवि भी बनेंगे। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ ही समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो आप देख पाए मित्रों, ये अपने माता पिता के साथ बचपन में ही कई धार्मिक स्थलों पर ये काफ़ी घूमे टहरे, वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त की और बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इनके शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध है बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम यहाँ पर देखिए क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे थे। वहाँ मन नहीं लगा, घर पर ही योग्य शिक्षक से अपना अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करना ये बंदा शुरू कर दिया। फिर देखिए क्या होता है, जब आप यानी कि इन्हें 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। यानी कि आचार्य रामचंद्र मित्र शुक्ल जी का जो जन्म था, जब ये 17 साल के थे तभी इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इसके पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की भी असमय मृत्यु हो गई। देखिए कितना बड़ा इनके सामने त्रुटियां आई, कितना बड़ा इनके सामने दुखद घटनाएं आई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। आप देख पा रहे हैं मित्रों, कितना दुखद इनकी कहानी रही। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इनका रचना था एक घूंट, राइट। और परिस्थिति का इनका मित्रों आप देख पा रहे हैं रचना भी है। परिस्थिति में इनका जीवन बीता, तो उसी परिस्थिति में एक रचना का भी
अपना वो कर दिए। इसके बाद मित्रों जो आपका आता है ये भी 3 नंबर का है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय रचना का नाम लिखना है। किसी एक कवि का जीवन परिचय आता है और उनके रचना का नाम लिखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। बात समझ में, सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर सूरदास के बारे में बात करें, सूरदास की जीवनी के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख तुठी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीधी गांव में मानते हैं। कुछ विद्वान मित्रों इनका जो जन्म है दिल्ली के निकट सीधी गांव में मानते हैं। फिर देखिए सूरदास जन्म से ही अंधे थे, यानी जन्मान से ही क्या थे, अंधे थे सूरदास। फिर आगे देखिए सूरदास के बारे में क्या बताया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्मान से अंधे नहीं, यहाँ पर देखिए क्या मित्रों कहा गया था, सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में कोई बात सही नहीं है। मतलब यह कहा जा रहा है मित्रों सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस संबंध में कोई सही मत नहीं है, अनेक मत थे। अब फिर देखिए बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त मतलब मित्रों ये सन्यासी टाइप हो गए थे। गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। गऊ घाट में रहकर वहां पर ये विनय के पद गाया करते थे अक्सर। फिर देखिए आगे क्या होता है, एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। वल्लभाचार्य एक मित्रों बहुत बड़े संत थे, गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने उन्हें कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। मित्रों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके, वहां पर उनकी मुलाकात सूरदास से होती है। तो वहां पर उन्होंने एक गाना अच्छा गाकर कविता उविता सुनाई। तो वल्लभाचार्य कहते यार ऐसा करो तुम कृष्ण के भक्त बन जाओ, कृष्ण की लीला का तुम गान करो। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। आप देख पा रहे गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया गया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास, यहाँ पर देखिए पारसौली ग्राम में सन 1853 ईस्वी को लगभग हुआ था। इनकी रचना एक थी मित्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी, वो है सूरसागर। तो आप देख पाए मित्रों हमने आपको क्लास 10th हिंदी के मॉडल पेपर का बताया, कवि परिचय और लेखक परिचय आप कैसे लिखेंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।